इसमें तो खून लगा है। वही तो मैडम जी, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। प्रगति, थारे को पक्का लगता है कि ये गमछा थारे बापू सा का ही है? जी गमछा हमारे बापू सा का ही है। बच्चे तो जाएंगे, पर तारे को भी अपने साथ लेकर जाएंगे, भूलना मत, वादा है हमारा। चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी रणवीर, लेकिन तब तक जब तक कि आशा पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। हम दोनों मिलकर कागजों को ढूंढ लेंगे और वो मिल भी जाएंगे। भगवान इतना भी निर्दय रहा है। ये सोचो ना भाई साहब, क्या बताऊं लल्ला थारे, जिंदगी में पहली बार थारे भाई साहब का दिमाग न बंद हो चुका है। ऐसा लग रहा है किसी ने ताला मार दिया और जो चाबी है समंदर में फेंक दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा लल्ला। देखना, हमारे घर की बींदड़ियां क्या कर रही है। और उनकी वजह से हमारे हवेली की मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पे लगी। क्या हो रहा है हमारे साथ? अरे इज्जत धूल में मिल रही, ताकत कम हो जा रही है हमारी, क्योंकि ताकत इज्जत से हो गई है। और ताकत को मैं से कम ना होने दूं, चाहे कुछ भी हो जाए। पर लल्ला, मारे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तारे पास कोई उपाय है? आपके सवाल में ही आपका जवाब है भाई साहब, ताकत। नहीं लगा, हर बात गोली और बंदूक से ना हुए। तो सोचना, जो तो वहां जाकर गोली चलाता है, कहीं गोली चूक कर हमारी बींदड़ियों पे लग गई तो खुद को माफ कर पाएगा कभी? बींदड़ियों को ना भाई साहब, उस मास्टरनी को। और यूं मत कहना कि अब सरकारी। अरे बात सरकारी की ना हो लल्ला, गोली चूक कर उन्हें लग गई तो फिर क्या करेगा? बोलना। तो फिर अभी बता भाई साहब। क्या बताऊं, बोल हमारे को, क्या बोलना चाहता है तू? बोल। उठा के ले आऊं? हाँ? नहीं ना, हमारे को पता थारे दिल के ऊपर क्यों गुजर रही है। तू सोच रहा होगा कि हमारे बच्चे जिन्होंने कभी अपने पैर जमीन पे नहीं रखे, आज नंगे पांव खेतों में दौड़ रहे हैं। हमारी बींदियां मेहनत कर रही है खेतों में, हमारे को पता तेरे अंदर क्या गुजर रही है, इसलिए इसकी बात कर रहा तू। सोचने दे हमारे को लल्ला, सोचने दे। हमारे को बात बता, गाय की जान किसमें बसती है? पता नहीं भाई साहब। समय आने पर बताऊंगा थारे को, तो थारे को कुछ समझ में आ जाएगा।
रणवीर, प्लीज ऐसे हिम्मत मत हारो। आशा जी को कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। और फिर रणवीर, जब तुमने किसी का बुरा नहीं किया तो भगवान तुम्हारे साथ भी बुरा नहीं होने देगा। रणवीर, भरोसा रखो खुद पर और अपने प्यार पर भी। मैं जानता हूं और मुझे किसी पर यकीन नहीं है। अगर यकीन है तो सिर्फ अपने प्यार पर और अपने जज्बातों पर, क्योंकि दुनिया ने तो सारी कोशिशें कर ली थी कि मैं और आशा कभी ना मिल सके। रणवीर, लगता है तुमने मुझे अब तक माफ नहीं किया। प्लीज रणवीर, मैं जानती हूँ मैंने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो रणवीर। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ रणवीर, प्लीज। मैंने जो गलती की है और उस गलती का एहसास मुझे हो गया है, और उस गलती के लिए अगर मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे माफ कर देना चाहिए रणवीर? अगर तुम्हें नहीं लगता तो मैं यही सोचूंगी, शायद मैं माफी के लायक नहीं। पर मेरी एक बात याद रखना रणवीर, तुम अगर ऐसी गलती मुझसे दोबारा हुई तो उसकी जिम्मेवार मैं नहीं, तुम होगे रणवीर, तुम। क्योंकि मैं तो सुधरना चाहती थी, लेकिन तुम मुझे सुधरने का मौका नहीं दे रहे हो। सोनिया, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? चाह रही हूँ मैं यहाँ से, चाह रही हूँ रणवीर। रुको सोनिया, अपने आंसू पूछ लो। मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू रणवीर। थैंक यू सो मच रणवीर, थैंक्स। तुम्हें पता नहीं है रणवीर, आज कितने दिनों के बाद मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। तुम्हारा ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगी रणवीर। अगर आज तुम मुझे माफ नहीं करते तो पता नहीं मैं अपनी नजरों में कभी उठ भी पाती या नहीं। इट्स ओके सोनिया, जितनी भी पुरानी बातें हैं उन सबको भूल जाओ और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। नहीं रणवीर, इतनी जल्दी नहीं। अभी तो मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद करो तो। अब क्या चाहिए तुम्हें? रणवीर, मैं इस बात को कभी भी नहीं भूल सकती कि मेरी वजह से एक नेक निर्दोष लड़की जिंदगी और मौत से जूझ रही है, सिर्फ मेरी वजह से ही। सोनिया, संभालो अपने आप को। देखो, जो कुछ हुआ वो एक होनी थी और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ। नहीं रणवीर, ये तो तुम्हारा बड़कपन है जो तुम मुझसे कह रहे हो, पर सच्चाई मुझे पता है रणवीर। सोनिया, तुम चाहती क्या हो? प्रायश्चित करना, अपनी गलती सुधारना।
आशा की सेवा करके उसकी छोटी बहन के रूप में रणवीर उसके साथ समय बिताना चाहती हूँ। और तब तक रणवीर, जब तक कि आशा पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। लेकिन तुम चिंता मत करो रणवीर, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। देखो सोनिया, मैं तुम्हारी सोच की कद्र करता हूं, लेकिन आशा के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आशा के लिए मैं हूं, मैं आशा की देखभाल कर सकता हूं। उदय, उन्हें लगता है कि ये आदमी हमारे पापा के बारे में कुछ ना कुछ जानता होगा। हाँ दीदी, मुझे लगता है काका से अट्टे ही कट्टे हैं। नहीं उदय, पापू से अट्टे नहीं होंगे। लेकिन ये आदमी को ये पता होगा कि अपने पापू से कटे हैं। हमें सबसे पहले इस आदमी से पूछना होगा कि ये घर किसका है। हाँ दीदी, सही कह रही हो आप, लेकिन ये घर घनश्याम का भी तो हो सके, है ना? हाँ उदय, ये भी हो सके, लेकिन हमें सबसे पहले घनश्याम की सारी जानकारी निकालनी पड़ेगी। काका साहब, क्या हुआ? आप इसी का ओके ओके? हाँ, क्या हुआ? हमें बस इतना जानना था कि ये घर किसका है। ये वाला? हाँ। ये तो घनश्याम का घर है। क्या हुआ क्या? कुछ नहीं, धन्यवाद। मासा, दीदी, इतना सारा सामान और मासा, भाई साहब, मासा। दीदी, इतना सारा सामान और ये क्या? आपके पास राधा, वीर, गुड़िया, तुम दोनों जाओ अंदर जाके पढ़ाई करो। चलो तू बैठ बैठ यहाँ। कुछ बोलने की जरूरत नहीं रहा था। वक्त और हालात के साथ कभी कभी समझौता करना पड़े, और फिर ये जेवर की चीज है। हमारे लिए तो तू, हमारे छोरा छोरी, बस यही हमारे जेवर है, हमारा जीवन है राधा। और फिर जिंदगी भी तो जीनी है कि ना, और जिंदगी जीने के लिए पैसे लगे हैं राधा। मैं ये नहीं कह रही हूँ दीदी कि आपने अपने गहने क्यों बेचे। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि कम से कम आपको मुझे बताना तो चाहिए था। और आप बहन मानती है ना मुझे, अपनी छोटी बहन। दीदी, आशा आपने मुझे बहुत पराया कर दिया, अपने से बहुत दूर कर दिया। दीदी, नहीं हूं मैं आपकी छोटी बहन। तुम्हारी छोटी बहन है राधा, इसीलिए तो ना बताया। मुझे अच्छा लगेगा कि हमारी छोटी बहन हमारी नजरों के सामने बिना जेवर के घूमे। नहीं दीदी, आपने ये ठीक नहीं किया। थारा हमारे ऊपर नाराज होना सही है राधा, पर पता नहीं, बस
तुम्हारा मन ना माना थारे को बताने को। हमारी इस बात से थारे को तकलीफ पहुंची, उसके लिए हमारे को माफ कर दे राधा। ये क्या कर रही हैं दीदी आप? राधा, 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 मत रो राधा, राधा मत रो। देख राधा, अभी अंत ना हुआ है, ये तो शुरुआत है। अभी तो हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है राधा, और सब कुछ तो थारे को करना है। मरे ना आवे ये सब, मैं तो बस मालकिन बनके थारे ऊपर हुक्म चलाऊंगी, आर्डर दूंगी थारे को। अब तो मुस्कुरा दे मारी छोटी बहन। अच्छा, तुम्हारी बात ध्यान से सुन। मैं ना आज बहुत सारे बीज लाई हूं, कल और लेकर आऊंगी। हम सब मिलकर खेती करेंगे राधा, खेती करेंगे। दीदी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। माँ, मैंने भैया को कैंटीन में देखा। हाँ, तो इसमें हैरानी की कौन सी बात है करण? माँ, वो अकेले नहीं थे। क्या मतलब? माँ, उनके साथ सोनिया भी थी। क्या? इस लड़की की इतनी हिम्मत! करण, कैसी है आशा? एज इट इज माँ, वैसी की वैसी। मैं आशा के पास बैठती हूँ। तुम करण, मेरे लिए एक पानी की बोतल लेके आओ ना कैंटीन से, बहुत प्यास लग रही है। ठीक है माँ। हमें माफ कर दो आशा, गलती हमारी थी। हमारी वजह से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। हमारी वजह से तुम इस हालत में आई हो। पर मैं क्या करती? मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं। लेकिन अब मैं अपना वादा पूरा करना चाहती हूँ। वो वादा जो मैंने सब गांव वालों के सामने किया था, तुम्हें अपने घर की बहू बनाने का। अब मैं वो वादा पूरा करना चाहती हूँ, निभाना चाहती हूँ उस वादे को। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। काकीसा, खड़ी कमा काकीसा, खड़ी कमा। काकीसा, जे घर घनश्याम काका का है के? हाँ, पर तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? इससे पहले तो दोनों को कभी देखा ना। वो के है ना काकी? हमारे बापू सा और घनश्याम काका बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। काकी सा, एक मिनट। वैसे घनश्याम काका करे के हैं? तन्ने के बताओ छोड़ी, बहुत विकट परिस्थिति है बेचारे की। उसके घर की हालत देख के ननकू प्रधान ने अपने गोदाम का चौकीदार रख लिया है।
अब क्या कर सके छोरी, सब भगवान का लेखा है। कल तक तो उसके पास सब कुछ था, आज तो कुछ भी नहीं है। अब तो खाने के भी लाले पड़े हैं। अब क्या करे छोरी, सब अपने कर्मों का फल है। प्लीज मुझे एक मौका दो, वरना मैं जिंदगी भर अंदर ही अंदर घुलती रहूंगी। ना तो चैन से जी पाऊंगी और ना ही मर पाऊंगी मैं रणवीर। प्लीज। सोनिया यहाँ, वो भी भैया के साथ? इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए, मुझे माँ को बताना पड़ेगा। रणवीर, मुझे इतना भी पराया मत करो। कुछ नहीं, बस अपनी ये गलती सुधारना चाहती हूँ मैं। प्लीज रणवीर। ठीक है सोनिया, तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सोचता हूँ इस बारे में। हाँ रणवीर, सोच लो, पर जरा दिल और दिमाग दोनों से सोचना, क्योंकि कभी कभी दिल की गवाही दिमाग पर भारी पड़ जाती है रणवीर। माँ, मैंने भैया को कैंटीन में देखा। तो इसमें हैरानी की कौन सी बात है करण? माँ, वो अकेले नहीं थे। क्या मतलब? माँ, उनके साथ सोनिया भी थी। क्या? इस लड़की की इतनी हिम्मत कि यह हॉस्पिटल तक पहुंच गई। चल मेरे साथ कर, चल। चोरी हो गया था। हाँ दीदी, का मतलब है चोरी का सामान यहाँ पे छुपा कर रखा गया है। मैडम जी। क्या हुआ प्रगति? मैडम जी, वो चोरी का सामान। कौन सा चोरी का सामान? वो जो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र से चोरी हो गया था, जिसका इल्जाम हमारे बाबू साहब पर आया था, और वो सारा चोरी का सामान हम लोगों ने ढूंढ लिया है। क्या?